नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार की उस सियासत की कर रहे हैं जिस सियासत को साधने के लिए शाह और मोदी 2014 से लगातार प्रयत्नशील है, लेकिन हर बार अभी तक वो औंधे मुंह गिरे हैं। जब कभी भी अपनी सरकार बनाने की बात सोची तब वो बुरी तरह से पटकनी खाए, चाहे वो 2015 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2020 का विधानसभा चुनाव में चिराग मॉडल हो, या फिर 2024 का चुनाव लोकसभा चुनाव हो। कोशिश जब भी हुई उन्हें बिहार की जनता ने सबक सिखा दिया है। और देश में खास करके हिंदी पट्टी में आज भी बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की दाल नहीं गल रही है। शाह और मोदी जिस दौर में वो शिखर पे थे, उस दौर में भी बिहार में उनकी दाल नहीं गली। हाँ, ये अलग बात है कि आज नीतीश उस मानसिक स्थिति में नहीं है जो उनको उस तरीके से जवाब दे सके। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार अब उम्र के उस पड़ाव में पहुंच गए हैं या कुछ ऐसी बीमारी के वो शिकार हो गए हैं जिस वजह से भले बीजेपी अपने आप को उस अभियान को तेज करने में इन दिनों सक्रिय हो गई है कि इस बार नीतीश के सहारे चुनाव तो लड़ ले, लेकिन सरकार बीजेपी की बनानी है। इसको लेकर कह सकते हैं कि बिसात बिछानी शुरू कर दी है। हाँ, दिख जरूर रहा है कि नीतीश के साथ रहने वाले जितने सिपह सलाहकार हैं आज शाह के शागिर्द बने हुए हैं, शाह के खिदमत में लगे हुए हैं। लेकिन इतना भी तय है कि नीतीश कुमार भले ही बिहार की राजनीति में आज उस दौर के हालात के अनुकूल नहीं है, या उस दौर में जिस दौर में नीतीश की पैदाइश हुई या फिर नीतीश ने अपने तरीके से सियासत साधनी शुरू की, भले ही आज के दौर में वो उस हालात में नहीं है, फिर भी नीतीश के बगैर बिहार की राजनीति साधने की जो शाह की सोच है वो 2025 के विधानसभा चुनाव में ठीक इसके विपरीत खेल हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से वो चिराग की पीठ पर हाथ रख रहे हैं शाह, नीतीश कुमार दुश्मनों से बहुत ही कह सकते हैं कि प्यार से निपटते हैं, तुरंत खत्म नहीं करते हैं। दुश्मनों से दुश्मनी भी बहुत ही प्यार से और समय लेकर निपटाने का काम करते हैं। और उन्हें मालूम है कि चिराग 2020 के विधानसभा चुनाव में उसको किस तरीके से कमजोर किया है। उन्हें यह भी मालूम है कि आज भी हनुमान का एकमात्र उद्देश्य है नीतीश को कैसे सत्ता से बेदखल करें। और उस बेदखली को लेकर वो लगातार सियासत भी चल रहे हैं और शाह का पूरे उन्हें समर्थन भी प्राप्त है। चाहे झारखंड चुनाव में उन्हें सीट देना, दिल्ली के चुनाव में सीट देना, बराबरी की हिस्सेदारी में दोनों जगहों पे खड़ा करना, ये सारी बातें हुई हैं। बिहार के चूड़ा दही के आयोजन में नीतीश कुमार के पहले चले जाने के बाद चिराग का बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में बयानबाजी करना, प्रशांत किशोर के साथ खड़े दिखना, ये सारी बातें जो दिख रही है ना, वो शाह का वो मॉड्यूल्स है जिस मॉड्यूल्स के सहारे 2025 साधना चाहते हैं। लेकिन राजनीति में 2 दूना 4 कभी नहीं होता है। बार बार कहते हैं ये राजनीति है ना, अक्सर ये एक अलग साइंस है, ये केमिस्ट्री नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है, ये बायोलॉजी नहीं है कि एक खास फार्मूले से अगर आप कुछ प्रयोगशाला में कोई खास प्रयोग करते हैं खास फार्मूले के सहारे तो उसका रिजल्ट यही होगा। ये सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है। इस साइंस का कोई निश्चित फार्मूला नहीं है। याद करिए चिराग का वो बयान, जिस बयान में उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा को लेकर नीतीश की घेराबंदी की और प्रशांत किशोर की कहीं न कहीं उन्होंने तारीफ करते हुए दिखा। तो जरा पहले सुनिए चिराग का वो बयान, क्योंकि उसी बयान के सहारे हम बहुत सारी चीज़ें आपको समझने का मौका मिलेगा कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। जरा सुनिए चिराग क्या कह रहे हैं। रखने का तरीका होता है, बिना प्रशांत जी ने क्या किया और क्यों किया और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बिना उस पर टिप्पणी किए हुए जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे, उस मुद्दे से ज़रूर मैं भी सहमति रखता हूँ। बीपीएससी के छात्रों
के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा री एग्ज़ामिनेशन कराया गया और वो भी कुछ छात्रों का ही, ये गलत है। दो एग्ज़ामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज मिलता है और ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी अगर इस तरीके से सिर्फ एक बैच को अलग से री एग्ज़ामिनेशन करा दिया जाए और बाकियों को पुराने एग्ज़ाम के आधार पर ही उनकी मार्किंग की जाए, ये गलत है। ऐसे में गठबंधन के भीतर भी मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष कई बार इस विषय को रखा है। मैं ये मानता हूं कि किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए हम लोग की सरकार जरूर प्रयास करेगी। आप मानते हैं कि हुई है धांधली? अगर नहीं हुई होती तो री एग्जामिनेशन क्यों होता? और जिस सेंटर का री एग्जामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफर्केट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 22 सेंटर्स में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है, वो बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर लेट मिला, कई जगह तो जितने छात्र थे उतनी क्वेश्चन पेपर भी नहीं थे, उतनी शीट्स भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, उसको बाद में प्रिंट करके मंगवाया गया। ये बात क्लियरली गाइडलाइंस में मेंशन है कि अगर कोई पेपर लीक होता है सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर पहले आ जाता है जब तक एग्जामिनेशन चल रहा है तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। तो आपने सुना, और चिराग इस बयान के सहारे सीधे सीधे नीतीश पर हमला बोला था और उसी दिन ये लगने लगा था कि अब खेला शुरू है, अब ये खेला सीधे सीधे तौर पर होगा और उस खेल का नतीजा जो भी हो, नीतीश की घेराबंदी अब इसके माध्यम से शुरू होगा और वो घेराबंदी शुरू है। लेकिन शायद शाह ने नहीं सोचा होगा कि हम चिराग को इतनी तवज्जो दे रहे हैं, नीतीश के खिलाफ, नीतीश के डोमेन में जाकर चुनौती दे रहे हैं चिराग के सहारे, और उसका इस तरीके से उल्टा रिएक्शन होगा। हमें लगता है कि उसने ये सोचा भी नहीं होगा। देखिए जीतन राम मांझी और पारस क्या कह रहे हैं। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं और ख़ास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से, मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। क्या सर एनडीए से आप नाराज हैं? सर नाराज नहीं है, घर में रोटी की मांग तो कर सकते हैं ना गार्जियन से। अगर हमको 4 रोटी की भूख है, हमको 1 और रोटी नहीं दीजिएगा तो हम गार्जियन से मांगे नहीं हैं। हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की बातों को सुन रहे हैं, जनता की मांग को भी देख रहे हैं और जनता का इशारा पर हम काम करेंगे। जो हमारा आज जो भैया मुसहर बिहार में जिसकी जनसंख्या आज कम से कम 60-70 लाख के आसपास में है और सब आज एकत्र हो गया है और भैया मुसहर के साथ साथ जो मुख्यमंत्री काल में सभी समाज के लिए जीतन मांझी ने जो काम किया है, चाहे विद्यार्थी का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे किसानों का हो, सबके लिए जो काम हमने किया है उसके आधार पर हमारे पास हमारे जाति के अलावा भी जितना हमारे जाति का समर्थन है उससे ज़्यादा अन्य लोगों का भी समर्थन मिलेगा। हम समझते हैं कि ये हम दिखलाना चाहते हैं एनडीए के लोगों को कि आप देखो, और जिस प्रकार से झारखंड में और दिल्ली में अपना विचार किया है, अगर बिहार में विचार करोगे तो धोखा होगा। हाँ, आज भी मैं मिल के आया हूँ, तेजस्वी जी से मिल के आया हूँ, लालू जी से मैं मिल के आया हूँ। एक बात आप जान लीजिए कि राजनीति करने वाला आदमी को साधु का जवाब नहीं होता, ठीक ना। और 2014 से लेके और आज तक तकरीबन 10 वर्ष, 10.5 वर्ष हम लोग एनडीए के गठबंधन में रहे और बहुत ईमानदारी से हम लोगों ने काम किया। और जब समय आया, जबकि हमारे विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, हमारे पार्टी के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, हमारे 5 सांसद थे, 5 सांसद के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, फिर भी एक दलित की पार्टी समझ के, ये दलित की पार्टी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हम लोग अनुयायी हैं, हम लोग समर्थक हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग भगवान मानते हैं, और एक दलित की पार्टी समझ के हम लोगों को दरकिनार कर दिया गया और 5 सांसद को टिकट काट दिया गया। ये बहुत ही
देश की राजनीति के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। तो राजनीति करने वाला आदमी साधु का जवाब नहीं होता है, तो कहीं न कहीं तो हम किनारा करेंगे। तो आपने सुना, धोखा देंगे और दलित के साथ इनका व्यवहार सही नहीं है। दो बातें एक साथ आ गई और ये बात तय मानिए कि बिहार एक ऐसा लेबोरेटरी है पॉलिटिक्स का, जहां शाह और मोदी को आज भी साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी उनको राजनीति का कहकहरा पढ़ा सकता है। ये हर कोई जानते हैं, क्योंकि बिहार की सियासत एक अलग मिजाज की सियासत है, विद्रोही स्वभाव का सियासत है। अपने अंदाज में वो सियासत करने का हुनर रखता है। इसलिए शाह के चिराग मॉडल को जिस तरीके से जीतन राम मांझी और पारस ने काउंटर किया है और चुनौती दी है, ये तय मानिए कि 2025 के विधानसभा चुनाव आते आते एनडीए के अंदर एक बार फिर शाह हाशिए पर चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी शाह नहीं चाहते थे कि बिहार में गठबंधन हो। लेकिन मोदी को ये समझ आ चुकी थी कि नीतीश अगर साथ नहीं आए तो फिर तय मानिए सत्ता में हमारी वापसी नहीं होगी। और रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही रहा। नीतीश नहीं होते, नीतीश इंडिया फोल्डर में होते तो आज सरकार केंद्र में इंडिया गठबंधन की होती। ये भी साफ रिजल्ट के बाद ही दिखा। लेकिन रिजल्ट के बाद कुछ दिनों तक मोदी अपने तरीके से नीतीश को सम्मान देते रहे, लेकिन शाह उस रिजल्ट के चंद महीने बाद ही अपने उस रणनीति में जुट गए हैं कि 2029 में जो विसात बिछनी है, जो शाह को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करे, इसके लिए ज़रूरी है कि बिहार में उनके अपने लोग बिहार के मुख्यमंत्री हो। हालांकि जदयू भी मानती है कि 2025 के चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़े तो मुख्यमंत्री तो बनना चाहिए नीतीश को ही, भले 1-2 वर्षों में उन्हें स्वसम्मान विदाई क्यों नहीं दिया जाए। लेकिन ये तय मानिए कि नीतीश कुमार का दिमाग अगर 10% भी काम करता रहा तो यह शाह और मोदी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी भी बिहार में कई ऐसे मोहरे हैं नीतीश के पास जो शाह और मोदी को किसी भी समय किसी भी क्षण पटकनी ही नहीं दे सकते हैं। बिहार की सियासत से इस तरीके से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं कि वापसी की बात 20 वर्ष और आगे बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आज बीजेपी नेता विहीन हो चुका है। बिहार बीजेपी के एक भी नेता में इतनी हैसियत नहीं है कि 2000 लोग भी जुटा सके अपने भाषण सुनने के लिए। एक भी नेता ऐसा नहीं है जो अपने बदौलत चुनाव जीत सके। सबकी स्थिति वैसी ही है। और यहाँ मोहन यादव और सुरेंद्र झा जैसे लोगों के सहारे बिहार चलाया भी नहीं जा सकता है कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कोई मुखौटा मुख्यमंत्री खड़ा करके बिहार का भी शासन चला ले, ये संभव नहीं है। बिहार का मिजाज अपना एक अलग मिजाज है। वैसे शाह और मोदी की पूरी कोशिश है कि 2025 को साधना है। देखना दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी और पारस के इस बयान के बाद चिराग, जो इन दिनों शाह के सारथी बने हुए हैं, मतलब जिनका सारथी शाह बने हुए हैं चिराग का, इस बयान के बाद वो उनका क्या रुख रहता है। क्योंकि जीतन राम मांझी के पुतौह चुनाव लड़ रहे थे तो उस दौरान भी वो प्रचार के लिए नहीं गए थे। उस बात को लेकर बवेला मचा था, लेकिन बात ठंडे बस्ते में डाल दी गई। लेकिन अब की बात कुछ 2 कदम आगे की है, और ये जो बात है वो बात कहीं न कहीं संकेत ही सहारे ये तय है कि विधानसभा चुनाव में मोदी और शाह का चेहरा नहीं दिखेगा। विधानसभा चुनाव में चेहरा नीतीश, लालू और बीजेपी के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। वो बातें भी दिखेंगी। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो सियासत की जो बिसात चिराग के सहारे शाह ने बिछाई है, और अब जीतन राम मांझी और पारस के सहारे जो काउंटर हुआ है दलित राजनीति के सहारे, उसको शाह और मोदी किस तरीके से टैकल करते हैं, किस तरीके से उसको लेते हैं। क्योंकि ये बिहार है, यहाँ लोग उड़ती चिड़िया को जो है हल्दी लगाना जानते हैं।